मेरे साथ हम बात करेंगे MPDLED द्वितीय वर्ष के लिए जो अभी एग्जाम है 23 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले हम कुछ बात करें कि योग शिक्षा का एक पेपर होता है जिसमें प्रीवियस है क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मतलब 4 यूनिट होती है, उसमें 25 नंबर का पेपर होता है। 4 यूनिट होती है उसमें, ये 4 यूनिट आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 25 नंबर पुराने प्रश्न पत्र 2021, 22, 23, 24 के। और जो मैंने लिख रखे यहाँ इसलिए लिख दिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, मतलब पुराने। और किसके लिए था? ये पहली इकाई के, पहली यूनिट के, ये फर्स्ट यूनिट के मैंने लिए ये क्वेश्चन। और इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो मतलब 2021, 22, 23 में मतलब डबल आए, मतलब रिपीटेड हुए मतलब। तो ये मतलब 7 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब 25 नंबर के पेपर में से मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे 21, 22, 23, 24 में। क्योंकि टोटल क्वेश्चन से मैंने देखा है 4 साल के मतलब, और उसका एनालाइज करके भी मैंने लिखा है, मतलब रिपीट नहीं लिखा कि उसको डबल लिखूं। इसलिए मैंने एक ही बार में लिख दिया कि इतने क्वेश्चन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए। तो आप इतना देख लोगे ना, पुराने 2021, 22, 23, 24 का पुराने क्वेश्चन देख लोगे ना, इतने में आपका काम बन जाएगा आसानी से। बस और कुछ मत पढ़ो। 21, 22, 23, 24 के जितने भी क्वेश्चन आए, टोटल क्वेश्चन, ऐसा नहीं मतलब जो अथवा में दिया उन दोनों को पढ़ना है, टोटल क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा प्रश्न पत्र पढ़ के चले जाना। मैं बोल रहा हूँ गारंटी से आराम से आप 25 नंबर से पास मार्क, उसमें 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में 10 नंबर तो लाना है, 25 में से 10, तो आप 10 से हाँ 20 नंबर तक ला सकते हो। पुराना पेपर पढ़ के जाओ, आराम से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और उसके बाद में मेन पॉइंट तो ये चीज़ है देखने को मिल रही है कि यूनिट 4 भारतीय योग का परिचय। इसमें से मैंने देखा है इसमें बहुत रिपीट हुआ है। आदि शंकराचार्य, पतंजलि और स्वामी विवेकानंद, ये 3 चीज़ के बारे में उनका परिचय पढ़ जाना ये देखने को मिलेगा अथवा पर जा रहा है। तो यहाँ सीधा ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसमें सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक किसी का भी पढ़ लिया तो कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मतलब। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन है। क्या पूछा था इकाई 1 में योगासन के 3 उद्देश्य पूछे थे, है ना। आसनों का वर्गीकरण पूछा था कि आसन का वर्गीकरण कौन कौन से, मतलब आसनों का वर्गीकरण किस टाइप से आसन होते हैं। फिर पूछा था सूर्य नमस्कार के 6 मंत्र पूछे थे। जो सूर्य नमस्कार होता है उसके 6 मंत्र पूछे थे। चौथा क्वेश्चन था आसन का अर्थ, आसन करने से पूर्व सावधानियां। आसन का अर्थ पूछा था, आसन करने से पूर्व सावधानियां। उसके बाद में जो पद्मासन होता है उसकी विधि, लाभ और सावधानियां पूछी थी। फिर पूछा था आसन के उद्देश्य, ये आसन के उद्देश्य एक ही क्वेश्चन है समझो। फिर पूछा था गोमुखासन, सिंहासन के लाभ। इसमें बहुत सारे आसन है ना, तो इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो हम एक एक करके यूनिट देखते हैं। पहली यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करके बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन क्या है। अब देखेंगे हम, है ना, फर्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे। 4 यूनिट के बारे में हम पढ़ ले कौन कौन सी यूनिट होती है। अब पहली यूनिट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो ये पहली यूनिट के क्वेश्चन है ना। कौन सा है? पहली यूनिट का क्वेश्चन है। इसके बाद में सेकंड यूनिट के भी करेंगे हम, थर्ड के भी करेंगे, फोर्थ में भी करेंगे। तो फर्स्ट का इसमें पूछा था योगासन के 3 उद्देश्य। क्या पूछा था? योगासन के 3 उद्देश्य। देखो उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा था मानसिक और आध्यात्मिक विकास। तो देखो योग का क्या फायदा होता है? शारीरिक विकास बेहतर होता है। क्या होता है इससे? शारीरिक जो शरीर का विकास हो बेहतर होता है। मानसिक है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान और तनाव दूर होता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब शरीर बेहतर होता है और उसमें ध्यान और तनाव दूर होता है। आध्यात्मिक विकास, इसमें ऐसा है कि योग के द्वारा जो आंतरिक खोज करने, है ना, आध्यात्मिक से जुड़ने के लिए आंतरिक खोज करने का अवसर प्रदान करता है आध्यात्मिक विकास। शारीरिक स्वास्थ्य का बढ़ लेता है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक 3 इसके हो गए फर्स्ट वाले में। अब पढ़ेंगे हम सेकंड वाला, दूसरा वर्गीकरण। दूसरे का उत्तर इसका क्या आया? आसनों का वर्गीकरण। तो आसनों को अलग अलग वर्गीकरण किया है, मतलब निम्न बोल सकते हो। तो कौन कौन से? तो आसन होता है एक, सबसे पहले आपको बता दो, मेन तो अपना शरीर है। तो हम आसन जो करते हैं तो हमारे शरीर के माध्यम से करते हैं। शरीर के माध्यम से करेंगे तो हम शरीर के अलग अलग अंग होते हैं हमारे, जैसे सिर के बल आसन करेंगे, सिर के बल, उसके बाद में पैर के बल, सिर के बल आसन, पैर के बल आसन, उसके बाद में हाथ के बल,
सिर के बल होगा, पैर के बल होगा, हाथ के बल होगा, घुटनों के बल भी करते हैं हम। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस शरीर को देखो ना यार। ये हाथ के बल हो गया आसन, है ना, सिर के बल हो गया, पैर के बल हो गया, हाथ के बल हो गया, घुटनों के बल हो गया, पेट के बल भी होता है, पेट के बल हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, पेट के बल हो गया, है ना। तो इस प्रकार आसन लिखना है ना, सिर के बल आसन, पैर के बल आसन, हाथ के बल आसन, घुटनों के बल आसन और पेट के बल आसन। तो हम इसमें लिख सकते हैं आसनों का वर्गीकरण। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे हम, अब लिखेंगे सूर्य नमस्कार का, है ना, तीसरा। तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, कौन सा मिटा देता हूँ, चलो यही मिटा देता हूँ। पहला भी हो गया, इसका निपट गया, दूसरा भी होगा। अब पढ़ेंगे हम तीसरा, है ना। तीसरे का आंसर क्या पूछा, सूर्य नमस्कार के 6 मंत्र पूछे। सूर्य नमस्कार के 6 मंत्र कौन से? तो ओम करके लिखना है, उत्तर तो पहले लिख देता हूँ मैं। क्या आ गया इसका, सूर्य नमस्कार के 6 मंत्र होते हैं। ओम मित्राय नमः, है ना, 6 लिखना है ना। दूसरा होगा हमारा ओम सूर्याय नमः। तीसरा ओम रवये नमः, है ना, 6 लिखना है ना। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः। चौथा जाएगा तुम्हारा ओम भानवे नमः। चौथा आत्मा हो जाएगा तुम्हारा हिरण्याय, हिरण गर्भाय नमः। और छठवा एक हो जाएगा ओम पुष्णे नमः। ओम बहुत सारे होते हैं उसमें ना, ओम पुष्णे नमः, ये होगा। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम मानवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पुष्णे नमः। ये होते हैं कितना, 6 पूछे थे, और भी होते हैं इसमें ना। तो हमारा 3 निपट गए ना, ये हो गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आसन का अर्थ और आसन करने से पूर्व सावधानी क्या रखना चाहिए। तो आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। शरीर को क्या करना है, विशेष मुद्रा में रखना। आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। और आसन की अवस्था में क्या करना, आसन की अवस्था में शरीर को ना हिलाना है और मन की चंचलता को क्या करना, का अभाव नहीं होना चाहिए, है ना। क्या लिखा है, देखो पहला आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना और आसन की अवस्था में, है ना, आसन की अवस्था में शरीर को, है ना, शरीर को हिलना और मन की चंचलता का अभाव होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि शरीर को हिलाना भी नहीं है और अपनी मन की चंचलता मतलब एकाग्र रखना है, मन को एकाग्र रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन मतलब बैठे यहाँ पर और सोच और कुछ रही है, मतलब इसका अभाव होना चाहिए। और तन और मन को स्थिर रखना है, तन और मन को क्या रखना, स्थिर रखना, मतलब एकाग्र रखना है। यही होता है आसन का अर्थ। क्या होता है, मतलब आसन होता है क्या, मतलब उसका अर्थ पूछा था कि शरीर को विशेष मुद्रा में रखना, मतलब बैठे हो और विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में, है ना, आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता क्या होना, अभाव होना, और तन और मन को स्थिर रखना। बस ये है। आगे क्या पूछा था कि आसन करने से पूर्व सावधानी। देखो आसन कर रहे हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए क्या सावधानी बरतने। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आसन का विपरीत प्रभाव भी बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है हमारा, गलत अगर आसन किया है तो। पहले योगासन करते समय गंभीर तथा केंद्रित होना चाहिए। योग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, गंभीर और केंद्रित होना चाहिए एक स्थान पर। योग यहाँ कर रहे हैं, दिमाग हमारा और कहीं पे है और कुछ सोच रहे हैं, मतलब, है ना। तो मन को क्या करना, एकाग्र करना है। मतलब योगासन करते समय गंभीर तथा केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तभी उसका लाभ होगा। सावधानी बरतना। महिलाओं के लिए गर्भावस्था। योगासन करते समय गर्भावस्था के दौरान मुश्किल आसन नहीं करना है, करना ही नहीं। और कपालभाति तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। गर्भावस्था के दौरान मुश्किल आसन नहीं करना और कपालभाति भी नहीं करना। खुली और ताजा हवा हो और नीचे बैठ के नहीं करना है। कुछ ना कुछ दरी वगैरह बिछा लो या चटाई बिछा लो, उस पर करना है। खुली तथा ताजा हवा में और चटाई बिछाना जरूरी है, नीचे नहीं बैठ रहे। जल्दबाजी ना करें, सबसे मेन पॉइंट क्या है, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि बहुत सारे काम है जीवन लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ किसी के पास, हर किसी के पास है, पर जल्दबाजी यहाँ नहीं करना। यहाँ हम कर रहे 5 मिनट 10 मिनट, तो उसको शांतिपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तब कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये सावधानी बहुत जरूरी है।
तो हमारा आसन का अर्थ आसन करने से पूर्व सावधानी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन अब देखेंगे पद्मासन की विधि, लाभ और सावधानियां। तो पद्मासन की विधि डायरेक्ट मैं यही बता देता हूँ ना। पांचवा तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव जो मतलब एक स्थिति में बैठते हैं, बैठ के योग करते हुए देखा होगा आपने। तो इसमें क्या है, जो नॉर्मल बैठते हैं नॉर्मल, पैर को पहले क्या करना है, पद्मासन की विधि में बता देता हूँ क्या है। पद्मासन की विधि होती है कि पहले एकदम नॉर्मल बैठ जाओ, नॉर्मल बैठने के बाद पैर सीधे हैं, उसको क्या करना है उस विधि में फिर मतलब इसके बाद में हमें क्या करना है कि एक पैर को धीरे 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 कहाँ लाना है ना, कहाँ लाना है, हमारी जांघ के ऊपर रखना है एक पैर को, है ना, एड़ी है ना, जांघ पर रखना है। और फिर अगर हमें आरामदायक स्थिति लगे तो दूसरे पैर को भी लाके रखना है, और मन भी इसमें यहाँ पर भी स्थिर रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। इस तरीके से बाबा रामदेव को आपने देखा होगा करते समय। तो इसमें पद्मासन से आप थोड़ा मन से भी लिख सकते हो। लाभ तो के बारे में, इसमें क्या होना, मन स्थिर होना चाहिए। दूसरा मन स्थिर होना चाहिए, इसमें पाचन क्रिया में मदद मिलती है। इसके लाभ क्या होता है, देखो इसमें ये योग करने से क्या होता है, पद्मासन करने से इसमें होता है मन एकाग्र होता है, मन में एकाग्र होता है, मन लगता है ना। दूसरा पाचन शक्ति मदद मिलती है, अच्छी होती है, मजबूत होती है। उसमें ब्रह्मचार्य पालन करने में मदद मिलती है। कब्ज होगा, तुम्हारा गठिया हो गया, दमा होगा, इन चीज़ों में भी फायदा मिलेगा आपको। उसके भी मजबूत होती है, कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी। तो देख लिया आपने, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन। इसमें देखो 6 क्वेश्चन हो गए थे हमारे कंप्लीट। अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा था गोमुखासन और सिंहासन के लाभ पूछे थे। तो सिंहासन के लाभ क्या क्या होते हैं, इसमें होता है वाणी कैसे होती है, मधुर और स्पष्ट होती है। मतलब इस लाभ को करने से हमारी जो वाणी रहती है वो मधुर होगी, क्लियर होगी, मतलब है ना, और स्पष्ट होगी। किससे, सिंहासन करने से। दूसरा, शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक होता है। जिसको दमा की बीमारी है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक तरीके से होगा। अस्थमा के रोगियों के लिए विशेष लाभ, देखो ऑक्सीजन का संचार ठीक होगा जब तो अस्थमा के रोगियों को विशेष लाभ मिलता है सिंहासन से। मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए, जब अगर हमारे मुंह में दुर्गंध आती है तो उसके लिए भी विशेष है। तो आसन से बहुत फायदा है। देखेंगे गोमुखासन के लाभ। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में मदद करता है। अगर तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें क्या होगा, मदद मिलेगी, है ना, ये स्थिर हो जाएगा। दूसरा है साइटिका को ठीक करने में, साइटिका होती है पैरों में ना, तो उसको भी ठीक करने में। तीसरा होता है तनाव और चिंता कम करने, तनाव और चिंता को कम करने के लिए। चौथा होता है कंधों की जकड़न को ठीक करता है। क्या करता है, ये कंधों की जकड़न को ठीक करता है। तो सिंहासन के लाभ क्या होगा, वाणी मधुर और स्पष्ट होगी। उसके बाद में शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक तरीके से होगा। अस्थमा के रोगियों के लिए विशेष मदद करता है। और चौथा होगा जो अपने शरीर में मुंह में दुर्गंध आती है वो दुर्गंध चली जाएगी, दूर हो जाएगी। गोमुखासन के लाभ क्या, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। फिर साइटिका ठीक करता है, तनाव और चिंता कम होती है, और कंधों की जकड़न ठीक होती है। तो आपने दोनों को देखा, सिंहासन और गोमुखासन, है ना। सिंहासन के लाभ हो गए, वाणी मधुर और स्पष्ट होगी, शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक तरीके से होगा, अस्थमा के रोगियों को विशेष लाभ होगा, और मुंह की दुर्गंध चली जाएगी। इसमें होता है गोमुखासन में हाई ब्लड प्रेशर, है ना, वो मदद मिलती है। साइटिका ठीक हो जाती है, तनाव और चिंता कम हो जाएगी, और कंधों की जकड़न ठीक हो जाएगी। ये दोनों देखे थे। तो ये पूछा था गोमुखासन सिंहासन के लाभ पूछे, तो 4 नंबर का पूछा था। तो हमें 4 एक मतलब इसमें डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है गोमुखासन के लाभ बताइए। तो 4 नंबर का आया तो हमें 4 पॉइंट तो याद होना चाहिए, क्योंकि 25 नंबर का मार्क्स आता है तो उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, 8 प्रश्न देते हैं। तो हमने देख लिया इकाई योगासन के सिद्धांत के ये क्वेश्चन पूरे देख लिए है। इसके बाद भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 4 यूनिट के। ये मतलब अभी योगासन के सिद्धांत कंप्लीट हो गए, इसके बाद में 4 यूनिट कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो लेके आऊँगा। मतलब ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, 4 यूनिट के मैं कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट यूनिट के योगाभ्यास के सिद्धांत हो गए, दूसरी प्राणायाम हो गई, तीसरी और चौथी कंप्लीट करने के बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 4 यूनिट के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे ताकि और मदद मिले। इतना पढ़ लो, इतना ही पढ़ लोगे ना 2021-22-23-24 के, तो ही आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जय हिंद साथियों।